हाँ जी, शुरू करते हैं अगला लेक्चर हमारा। आज हम पढ़ेंगे सेलेक्ट के अंदर वेयर क्लॉज ये क्या होता है। चलो देखते हैं पहले तो। ठीक है, आप अपना डेटाबेस ओपन करिए, यूज़ माई एसक्यूएल। डेटाबेस ओपन करने के बाद मैंने देखिए अभी तो हमने पिछले क्लास में सीखा था सेलेक्ट करना। एम्प्लॉय नाम की हमारी टेबल है ईएमपी, हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया, पूरा डेटा आ गया। ठीक है, सारी रोज आ गई, सारे कॉलम्स आ गई। लेकिन हमने पिछली क्लास में सीख लिया था हम कॉलम को फिल्टर कैसे कर सकते हैं। कॉलम फिल्टर मतलब मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे केवल पर्टिकुलर कॉलम्स ही चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पर मुझे 3 कॉलम चाहिए, सेलेक्ट ईएमपी आईडी, नेम, सैलरी। तो देखो मेरे पास आउटपुट में केवल 3 कॉलम ही आए हैं, यानी कॉलम लेवल पर हमने फिल्टर करना सीख लिया है। लेकिन अभी भी रो फिल्टर करना हमने नहीं सीखा। पूरी रोज आ रही, देखिए सभी जितनी रोज हैं पूरा डाटा आ रहा है। रो को भी फिल्टर करना है कि पर्टिकुलर मुझे वही रो चाहिए जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। तो उसको हम कैसे करते हैं, वेयर के का यूज़ करके। वेयर का एक बार सिंटेक्स देखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बहुत इजी है। सेलेक्ट क्वेरी तो सेम वैसे ही आएगी। सेलेक्ट कॉलम नाम लिखिए, चाहे स्टार लिखिए, फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल, उसके बाद लिखिए वेयर, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाओ। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रोज ही आउटपुट के अंदर आएगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे केवल उदयपुर के एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए। देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इससे क्या होगा, ईएमपी टेबल का पूरा डेटा आएगा। लेकिन देखो बाद में मैंने लिख दिया वेयर सिटी नाम का जो कॉलम है, सिटी इक्वल टू उदयपुर, तो ये क्या करेगा, केवल उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल लाएगा जहाँ पर कि कॉलम जो है सिटी उसकी वैल्यू उदयपुर हो। तो देखो थोड़ा सा वीडियो का रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लो, ये मेरी टेबल है पूरी। इसमें पहली रो उठाएगा माई एसक्यूएल, देखेगा क्या इसकी सिटी की वैल्यू उदयपुर है, यस, तो इस रो को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर सेकंड रो उठाएगा, देखेगा क्या इसकी रो सिटी वैल्यू की उदयपुर है, यस, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। फिर तीसरी रो उठाएगा, देखेगा क्या इसके अंदर जो कॉलम है सिटी वहाँ पर उदयपुर वैल्यू है, नहीं है, यहाँ तो जयपुर है, तो इसको रिजेक्ट कर देगा। फिर चौथी रो उठाएगा, देखेगा यहाँ सिटी की वैल्यू जोधपुर है, तो इसको भी रिजेक्ट कर लेगा। इस तरीके से वो पूरी टेबल को चेक करेगा, जहाँ जहाँ पर सिटी की वैल्यू उदयपुर होगी केवल उन्हीं रोज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे देखिए 2 रो आनी चाहिए, दोनों का नाम है देवेंद्र। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आया है। हमारी वो जो क्वेरी हमने चलाई थी अभी, सिटी इक्वल टू उदयपुर, ये देखिए 2 रो आई है रिजल्ट में केवल जहाँ पर सिटी की वैल्यू उदयपुर थी। तो इस तरीके से हम लोग क्या सीख गए, हम लोग रो को फिल्टर करना सीख रहे हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रोज ही आएगी। चलो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंदर अभी हमने क्या किया है, सेलेक्ट स्टार किया है। स्टार करने की वजह से पूरे कॉलम्स आ गए हैं। कौन, लेकिन रोज़ कौन सी आई है, जिनकी सिटी उदयपुर थी। अगर मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए तो क्वेरी थोड़ी सी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे केवल चाहिए नेम, जेंडर और सिटी फ्रॉम ईएमपी, वेयर सिटी इक्वल टू उदयपुर। उदयपुर सिटी वाली कंडीशन के साथ मुझे स्टार नहीं लगाना, मुझे केवल 3 कॉलम ही चाहिए। तो आप 3 कॉलम लिखेंगे तो आउटपुट में आपको ये 3 कॉलम मिल गए, कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मुझे केवल उन एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जहाँ पर सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 हो। बहुत इजी है, चलो आप लोग देख ही चुके हो, ये मेरी ईएमपी नाम की टेबल है, ये इसमें सैलरी नाम का कॉलम है। इस सैलरी नाम के कॉलम के अंदर आप देखिए 15,000 से ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सी वैल्यू है। पहली रो उठाएगा 10,000, इसको रिजेक्ट कर देगा। सेकेंड रो उठाएगा 10,000, इसको भी रिजेक्ट कर देगा। तीसरी रो उठाएगा, यहाँ 15,000 लिखा है, हमारी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू थी, यानी कि इसको उठा लेगा। लास्ट रो उठाएगा 10,000, इसको भी रिजेक्ट कर लेगा। यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए, केवल ये 15,000 वाली सिंगल रो आनी चाहिए, सिंगल रो राघवेंद्र वाली। ठीक है, देखते हैं आउटपुट में क्या आया। जब हमने इसको रन की थी क्वेरी को, देखिए ये रही क्वेरी मेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, तो ये राघवेंद्र वाला डाटा आ चुका है, क्योंकि यही रो
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती थी। हमने कौन सा साइन लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी बताओ अगर मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दूं, वही क्वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया कि ग्रेटर देन 15,000 हो, वो वाला रिकॉर्ड लाओ, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए ब्लैंक आउटपुट। क्यों आना चाहिए ब्लैंक आउटपुट, क्योंकि देखिए सैलरी यहाँ पर जितनी भी रोज़ हैं, एक भी रो ऐसी नहीं है जहाँ पर सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन 15,000 हो। ये वाला 15,000 पिछली क्वेरी में क्यों आया था, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया था। यहाँ पर हम लगा रहे हैं केवल ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो कोई है ही नहीं, तो ब्लैंक रिजल्ट आएगा इस क्वेरी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कंडीशन, और क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग। सेलेक्ट ईएमपी सैलरी, 2 कॉलम निकालने हैं मुझे, फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 101। ईएमपी आईडी जो पहला कॉलम था हमारा, उसकी वैल्यू 101 देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए ये ईएमपी आईडी था 101, जिसकी वैल्यू यानी ये 2 रिकॉर्ड आएंगे, 2 रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, देखते हैं 2 रिकॉर्ड आए नहीं आए इसका आउटपुट। ये देखिए बिल्कुल 2 रिकॉर्ड आ गए। मैंने केवल नेम और सैलरी सर्च मारा था, तो ये 2 कॉलम ही आए हैं। ठीक है, तो हम लोग वेयर के अंदर क्या क्या कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं बताता हूँ। वेयर के अंदर हमने देखो अभी इक्वल टू यूज़ किया था, सिटी इक्वल टू उदयपुर। हम लोग नॉट इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू के 2 सिंबल होते हैं, देखो ये एक सिंबल ध्यान से देखना, माइस्क्यूएल के अंदर आप चाहे ये सिंबल यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, एक ही बात है। सपोज़ मुझे लिखना है कि वेयर सिटी उदयपुर नहीं होनी चाहिए सिटी, ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल निकालो उदयपुर को छोड़ के, एक्सेप्ट उदयपुर। तो क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी नॉट इक्वल टू उदयपुर। कोट्स में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सिटी नाम का जो कॉलम है वो मैंने वेयर केयर डेटा टाइप रखा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू को मैं कोट्स के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू की जगह आप चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, दोनों चलता है। फिर और कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इनमें से कोई सा भी आप ऑपरेटर वेयर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ये कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑफ मायएसक्यूएल। ठीक है, चलिए ये टेबल आप देखिए, मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूँ, वीडियो को पॉज करिएगा, ये टेबल को देखो, इसकी वैल्यूज़ देखो, समझो, और 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू फेच नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हैविंग सिटी नॉट उदयपुर। उन एम्प्लॉयज़ का नाम निकालिए जिनकी सिटी उदयपुर नहीं है, क्वेरी लिखनी है पूरी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फैच ए क्वेरी, राइट ए क्वेरी टू फैच नेम एंड सिटी। नाम निकालना है और सिटी निकालना है, किसका, ऑल फीमेल एम्प्लॉयज़, सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ का नाम और सिटी निकालना है। फीमेल एम्प्लॉयज़ मुझे कैसे पता चलेगा, ये देखिए जेंडर नाम का कॉलम है, यहाँ मुझे पता चल जाता है कौन मेल है कौन फीमेल है। तो यहाँ देखिए इन दोनों क्वेरीज़ के अंदर मुझे सेलेक्ट स्टार नहीं करना है। पहली क्वेरी में मुझे केवल नेम चाहिए, सेकंड क्वेरी में मुझे नेम और सिटी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंडीशन दोनों में है। पहली में क्या कंडीशन है कि जिनकी सिटी उदयपुर नहीं हो, दूसरे में क्या कंडीशन है, मुझे नेम और सिटी चाहिए केवल फीमेल एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, बाय।